ओर, दान की ओर जब भी कभी हम बढ़ेंगे तो याद रखना हमें दर्द होगा। क्यों याद रखना होगा? ये बाल वाला याद रखना। क्यों? क्योंकि भगवान आपके सारे पापों को धो रहे हैं, निकाल रहे हैं। आपके सारे ये जो ना कचरा वो निकाल रहे हैं, तो देखने में अच्छा नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसे बना करके भगवान जी लाने वाले हैं कि बिल्कुल आप साफ रहें, साफ सुथरा रहें, सारे पाप आपका नष्ट हो जाए, तब भगवान जी आपको स्वीकार करें। कितना आनंद की बात। तो एक तो ये दुख है, और दूसरा तो है कुछ हमारा जो इस जन्म का पाप होगा, और कुछ जो कर्म की गति हमारा है, और कुछ हमारा जो पूर्वज की कमाई भी तो होगा ना। हम क्या कमा करके आए हैं, क्या पाप कर करके आए हैं, क्या दोष अपराध करके हम आए हैं, इसका भाई कुछ न कुछ नतीजा जो है वो तो भुगतना पड़ेगा। तो कोई बोले नहीं नहीं हम तो सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, हम पाप करते नहीं, आज तक हमने पाप नहीं किया। ये दिया जल रहा है, ये ऊपर लाइट जल रही है, आसमान के नीचे हम बोल रहे हैं। पाप दो प्रकार के होते हैं, एक आप जान करके पाप करते हो, और दूसरा अनजान में भी पाप होता है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि जो अनजान में पाप हो जाए वो पाप पाप नहीं है, क्योंकि वो तो मिस्टेक है, भगवान माफ करेंगे, है ना। चलो एक बार मिस्टेक हुआ, दो बार मिस्टेक हुआ, अरे भाई बार बार पाप करोगे तो वो कैसा मिस्टेक हुआ, है ना। एक लड़का बीमार हो गया, उसको सुबह अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने बहुत पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों ऐसे इसका पेट चलने लगा, क्यों बीमार हो गया, पेट क्यों गड़बड़ हो गया, है ना, डायरिया रात भर हुआ, है ना। डॉक्टर ने आखिर में पूछा कि ये तुम्हारा जो बेटा है इसने कुछ ऐसे वैसे खाना तो नहीं खाया? नहीं नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं खाया, हमने तो बहुत बढ़िया दाल चावल बना करके दिया, है ना, आनंद से खाया। अच्छा, तो मम्मी जो है, मम्मी पूछ रही बेटा तुमने और तो कुछ नहीं खाया? बोले मैंने तो कुछ नहीं, सिर्फ भोजन नहीं किया, वो जो आपने चॉकलेट लाकर रखा था टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर, वो हमने खा लिया। हमने कितना खाया बेटा? 3-4 खाया। और ये वो तो बोले ब्रूक्लेक्स था, है ना, ब्रूक्लेक्स मालूम ना, वो लेते हैं, वो साफ करने के लिए लेते हैं। और ये बोले हमने तो सोचा वो चॉकलेट है, ये तो गलती में खाया ना। अगर वो गलती में खाया तो उसका पेट कैसे चलने लगा? ये तो गलती से खाया, है ना। ऐसे ही अगर आप पाप गलती से भी करते हो, आप अनजान में करते हो, तो भी दोष लगेगा आपको। इसलिए पाप के बारे में बहुत केयरफुल रहना, बहुत सावधान रहना है कि कहीं हमारे से भगवान गलती से दोष ना हो जाए। हमारे कई संत लोग होते हैं, और अगर हम कुछ मुसलमान संतों की बात करें, वो कई बार चलते हैं तो वो बहुत बचा बचा करके चलते हैं कि उनके पैरों से हत्या ना हो जाए। और हमारे अपने साधु संत कई लोग होते हैं, बहुत ही केयरफुल रहते हैं कि गलती से भी कोई हत्या ना हो जाए। और गलती के की गई पाप जो है अच्छी तरह से समझना, क्योंकि गलती से की गई पाप ही और पाप भी हमें नरक यातना की ओर ले जा सकता है। क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या आप करते हो। देखो भगवान तुरंत तो तुम्हें नहीं बोलेंगे ना कुछ, इतना तक भगवान क्षमा करे, पर यदि आप खड़ा होकर के भगवान को भी गालियां निकालो ना, तो वो मुस्कुराएंगे, वो तो आशीर्वाद ही दे रहे हैं, वो तुरंत आपका बदला लेंगे नहीं। वो हमारे आप जैसे क्या थोड़े है कि आप किसी की गाली दो, वो सेम टाइम नीचे आएगा, एक चाटा देगा और फिर पीछे जाकर बैठेगा, नहीं करता ना वैसे। पर आपका कहीं ना कहीं माइनस तो होगा ना, जो आपके अच्छे कर्म है वहां से पुण्य माइनस होगा। तो भगवान श्री राम की कथा जो है ये बहुत सुंदर कथा है, और इन कथाओं को हमें जानना, सुनना है, गुनना है और जीवन में अपनाना है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आकर के कुछ सुनते, यहाँ से कुछ ले जाते हैं और फिर अमल करते हैं कि चलो हाँ 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 शायद ये बात ठीक हो, शायद नहीं ये ही बात ठीक है, बाकी सब बात जो है वो ठीक नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी
फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। बहुत सुंदर ये शब्द है, इस पर ध्यान देना हमेशा। थोड़ा समय निकालो, है ना? थोड़ा समय निकालो। एक बार मैं जप कर रहा था, और जब भी करता था माला फेर रहा था और चल भी रहा था यहाँ, और किसी ने कॉल किया तो मैं टेलीफोन पर बात भी कर रहा था, कान में वो लगा था, बात भी कर रहा था। ठीक, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जप कर रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ जब तो मैं कर ही रहा था, और कान में कई बार देखो लोगों से जब बात होता है ना तो लोग इंटरेस्ट नहीं देते, कई बार लोग म्यूट में करके किसी और से बात करते हैं, और उधर वाला अपना बड़ 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 बड़, ऐसे बहुत हमारे पास है बात करने वाले, है नहीं? आप 10 मिनट वो ऑफ करके फोन किनारे रख दो, और 11 मिनट में आप फिर फोन उठाओ, फिर भी वो बात करती रहेगी या करते रहेगा। ज्यादा करके रहेगी लोग होते हैं, रहेगा लोग ठीक है, काम से काम लगते हैं, और रहेगी लोग बस वो सीताराम जय 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 जय। फोन रख दो और आप नियम पूर्वक 10 मिनट बाद फिर फोन उठाओ, फिर भी बोल रहे हैं कुछ, पूरा जिंदगी का काम बोल रहे हैं। तो कई बार सुना नहीं जाता, सिर्फ जो मोटे बात है, मोटे बात आपके अंदर में आ जाए बस, भाई उसको क्या बताना है भाई। अब किसी के घर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो, अब बच्चे के साथ साथ वो बता रही है पति का प्रॉब्लम है, ये था, वो कब मर गया, वो कब जिंदा था, हम कहाँ से आए हैं, ये क्या हुआ, वो पिछले बार क्या हुआ, पिछले महीना क्या हुआ, हम कौन से रंग के कपड़े पहने थे, क्या हुआ, ये सब हमारे से क्या वास्ता भाई, प्रॉब्लम बताओ ना, है? तो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। भगवान जी की स्टोरी बताने की क्या प्रयोजन, वो तो सब हल ही कर देंगे। अपना दुख जो है, दास्ता जो है पूरा मत रखो, बॉटम लाइन बताओ उनसे, तो जल्दी वो काम करेंगे, है ना? बॉटम लाइन बताते ही नहीं हम, वो फिर आगे भगवान से बता। तो मैं जो मंत्र कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो मुझसे बात भी कर रहे हो, और बात करते करते आप जप करते हो। मैंने कहा हाँ भाई मैं करता हूँ। अरे भाई एक तो गैप मिला, जय श्री राम जय श्री राम, ओम राम ओम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, थोड़ा पॉज मिला ना सांस लेने के लिए, एक बार तो हो सकता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक, तो मैंने उनको समझाया, बोले नहीं 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 ऐसे नहीं, जब के टाइम जो है थोड़ा सीरियस ध्यान में बैठना होना चाहिए। हमने कहा कि मैं ध्यान में हूँ, भगवान से प्यार है, उनका नाम मैं ले रहा हूँ। तो मुझे उनसे बताना पड़ा कि एक बात मैं बताऊं, आप नौकरी कहाँ करते हो? तो उन्होंने बताया कि नौकरी कहाँ, वो बहुत बड़ा कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम कर रहा था, और यूं ही मजाक कर रहा था मुझसे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तुम जब काम करते हो तो तुम्हें तनख्वाह कितना मिलता है एक वीक का? मुझे तनख्वाह तो पूरा मिलता है, बराबर मुझे चेक मिलता है। हमने कहा अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जब तक आप काम करते हो, नौकरी करते हो, उस समय बीच में चाय पीते हो? नहीं, चाय कॉफी वगैरह होता है आपका? हाँ वो तो होता है। कभी तुम्हारी बीवी जो है वो कॉल करती है, तुम हेलो बोलते हो, थैंक यू गुड बाय लव यू बोलते हो या नहीं? हाँ वो भी हम करते हैं। कभी तुम्हारा सर में खुजली होता है या नहीं? कभी तुम खड़े होते हो, बैठते हो, बाथरूम जाते हो या नहीं? बोले हाँ वो भी मैं करता हूँ। कभी कभी ऐसे नहीं कि कोई गीत वीत लग गया है रेडियो पर, आपका कंप्यूटर में आप गीत सुनते हो या नहीं? कभी कभी हाँ वो तो हमारा हरदम करते हैं। तो मैंने किया कि भाई तुम इतना ब्रेक लेते हो, इतना टाइम निकालते हो इधर उधर में, पर तुम्हें तनख्वाह तो पूरा ही मिलता है ना, यू गेट फुली पेड। मैंने कहा भाई इसी तरह से ये तो तुम्हारा जो देने वाला सरकार है, यानी कि तुम्हारा जो बॉस है ना, तुम्हारा जो मालिक है, वो तुम्हें पूरा तनख्वाह देता है थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेने के बाद। हमने कहा मालूम है, तुम्हारे मालिक से बड़ा हमारे मालिक है। अगर मैं 10 ब्रेक भी ले लिया क्या फर्क पड़ता है, नाम तो लिया ना, ये हमारे बड़े मालिक है। अरे जब तुम्हारे मालिक तुम्हें पूरा पैक कर देते ना बीच में टाइम निकालते हुए, तो हमारे मालिक तो पूरा पैक करेंगे ना, डबल ओवर टाइम दे देंगे। तो इसी तरह से भगवान के प्रति हमें बहुत वक्त निकालना है। राम राम रटते रहो, बहुत ही प्यार से कहा गया, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। ये नहीं 108 बार ही करना है, हाँ अगर मौका हो ध्यान से 108 करें, ठीक है, 1008 कर ले।
उनका नाम लेते रहो। जब लग घट में प्राण, अगर तुम्हारी ये घट जो है इनके अंदर में अगर प्राण है तो राम के नाम लेते ही रहो। क्या फर्क पड़ता है? चलते फिरते बोलते बात करते, इतना तक अगर रूठना भी होवे ना तो भगवान के नाम लो। आज हम लोग इंडिया फूड मिल में थे थोड़ी देर, वहां पर बाबा जी ने कुछ उठाया, वो अचार था ना, तो हम लोग बोले थे मंदिर में तो लहसुन और प्याज अब नहीं बनाना है, बहुत अच्छा बात होगा, सब लोग माने, लहसुन तो खाना नहीं है, पर ये जो अचार वगैरह हम उठाए बहुत बढ़िया दिख रहा था, है नहीं? आओ देखा ना ताओ, बस बाबा के हाथ से छूटा, धड़ाम से गिरा, फूट ही गया वो बोतल। और वो जो ऑनर था उन्होंने देख लिया, हमने कहा भैया वो जो भी कुछ पैसा, बोले नहीं नहीं स्वामी बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे, है नहीं? पर हम लोगों ने बोला जय श्री राम, हरि बोल बाबा, हरि बोल बाबा बोलते मजाक करते रह गए। आप बोलो, आप लोगों के साथ किचन में कुछ गिरता आप लोग क्या बोलते हो? बोलो भैया, है नहीं? हरि बोल, हरि बोल। एक बार किसी ने हमारा जो एस्केलेटर उसको अटका दिया गया स्टेशन में, बहुत बड़ा टेंट हो गया, है नहीं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप लोग क्या बोलते हैं? है ना? बोलो तो सही है ना? अगर आप गर्म पानी में नहा रहे हो, किसी ने उधर टैप को खोल दिया और पानी ठंडा हो गया, आप क्या बोलोगे फिर? हर हर महादेव बोलोगे? हर हर महादेव नहीं होगा ना, नहीं? वही निकलेगा ना जो नहीं बोलना चाहिए, है ना? हरि बोल। तो याद रखना, भगवान का नाम लेते रहो, कुछ भी हो, बुरा हो भला हो, कोई गाली दे आपको, कोई जो भी कुछ आपको बोले, भगवान के नाम लेने में क्या अर्थ पड़ा? अरे भाई, आपका ये कंटिन्यूटी तो होगा भगवान के नाम लेने में, ये बहुत जरूरी है आपको बोलने में। और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का, अरे भाई तुम अपना बैलेंस बनाते ही रहो, वो जरूर एक दिन सुनेंगे तो सही, सुन रहे हैं, और आपका जब बैलेंस ठिकाने में आ जाएगा ना तो वो बोलेंगे सही। और याद रखना, कोई भी भक्ति पूर्ण भक्ति नहीं है, कोई भी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, कोई भी ध्यान पूर्ण ध्यान नहीं है, कोई भी पूजा पूर्ण पूजा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई लिमिट आज तक बना ही नहीं है, ऐसा कोई लिमिट नहीं बना है कि जहां पर ठीक है हम 13 बार हनुमान चालीसा पढ़े, हमारा हनुमान चालीसा का काम जिंदगी भर के लिए छुट्टी, ऐसा तो नहीं बनाना चाहिए। इनका रेशियोज तो कहीं नहीं लिखा गया, चाहे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद कहीं पर भी ले लो, there is no maximum and there is no minimum and there is no exact time and moment, there is no exact count ever given that this is it and you have reached that capacity, the time, the moment where the Lord is now happy. मुझे तो नहीं आता है, आप लोगों को भी शायद नहीं आता होगा, किसी को नहीं आता, कदापि नहीं आता। आप लोग बहुत दिनों से पूजन कर रहे हो, आज अगर आप घर पे जाकर के, नहीं तो अभी ही सोचो, घर पे क्या, ये भी तो घर है आपका, अभी ही सोचो ना, आपने बहुत पूजा किया। Have you reached that level where it should be enough? Have you reached a time and moment that you know that this is enough and you'll be able to find God? Never. इसलिए भगवान का जो ये पूजन है, भगवान का भक्ति जो है, ये सब के सब जो है हमें करना है, बराबर करना है। और कहते हैं कि हम लोगों को ईश्वर के प्राप्ति में कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई दिस इज इनफ या आई हैव डन सो मच, इज नेवर इनफ। और याद रखना, हम लोगों को क्या बनना है? भगवान नहीं बनना है। We must become God-like. And if you want to become God-like, then you'll have to do things as God will do. Your time, your tithe, your moments, your speeches, your giving, your desires of life.
Anything you do within this life, it has to be God-like. भगवान की तरह। हर समस्याओं में आपको भगवान की तरह कार्य करने होंगे, तब आप भगवानमय बनोगे। तब तो लाल रंग में लाल ही रंग चढ़ेगा ना। मरने के बाद हमारा जो आत्मा है तो ही तो ये ब्रह्म आत्मा होगा, और ब्रह्म आत्मा ब्रह्मलीन होगा ईश्वर में, तो ही तो समाएगा ना। इन सारी बातों को हमारे भगवान श्री राम जी जो है अच्छी पहचान रामायण में जो तुलसीदास जी लिखे हैं, भगवान श्री राम